सोचो, ये जो मैंने आपको वाटर एक्सपेरिमेंट बताया, ये वो लोग हैं जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, मगर क्योंकि परमेश्वर की उसमें बने, उनके कहने से भी इवन पानी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो भैया आपके अंदर तो परमेश्वर का आत्मा रहता है, योर अनॉइंटेड पीपल, हाउ मच मोर विद गॉड्स पीपल। कुछ सीख रहे हैं हम? See, we have become excellent in the praying part. हम प्रार्थना करने में तो एक्सीलेंट बन गए, We don't understand how to believe. लेकिन ये नहीं पता कि मानना कैसे है। That's why there are people praying for 30 years. They've not gotten the answer and they don't know why. So they think God is not convinced. So I have to do more. इसीलिए लोग 30 साल से प्रार्थना कर रहे हैं और उत्तर अभी तक नहीं मिला, तो उनको लगता है कि परमेश्वर अभी तक नहीं माना है, तो मुझे और करना होगा, और करना पड़ेगा कि किसी तरह से वो मान जाए। अच्छा 21 दिन के उपवास से नहीं माना, अब 40 दिन उपवास करूंगा, अच्छा तब भी नहीं माना, और करूंगा और they are not understanding. It's not God who is the problem, it's their heart, because their heart doesn't believe the word. So they say, oh, God is not convinced by 21 days fasting, let me fast for 40 days, then still not convinced, let me fast more. They don't understand it's not God. उनका दिल है जो उस बात को अभी तक विश्वास नहीं किया, माना नहीं है। There was one more experiment and all these are documented, okay? You एक और can do एक्सपेरिमेंट it. है, आप देख सकते हैं जाके। एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है डॉक्टर मसारू इमोटो। डॉक्टर मसारू इमोटो। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि जब पानी के ऊपर वर्ड्स रिलीज करे गए, He released words over water. it changed their molecular, it changed their when they crystallized it changed their the crystalline shape. जब उसको क्रिस्टलाइज किया गया तो जो शेप उन्होंने उस पानी ने बनाया वो बदल गई शब्दों के कारण। जब देखो थैंक यू बोला तो ऐसा शेप बन गया। When they said thank you, this is how the shape जब was. विजडम ट्रूथ, जब ये बातें बोली गई, जब बोला गया यू फूल, यू मेक मी सिक, इविल, यू कैन सी कि जो पानी गंदा था प्रार्थना से पहले, प्रार्थना के बाद उसके क्रिस्टलाइन फॉर्म चेंज हो गया। You can see the water before and after prayer, the crystallized form changed. अब ध्यान से सुनो मेरी बात। Now hear carefully. अगर आपके शब्दों से If by your words पानी के अंदर चेंज हो सकता है, water can be changed like that, योर बॉडी 70% वाटर, आपका शरीर 70% पानी है। योर बॉडी 70% वाटर। आपका शरीर 70% पानी है। Most people are sick because of their sick words. अधिकतर लोग बीमार हैं अपने बीमार शब्दों के कारण। Now let me also tell you one thing. एक और बात बता दूं, You know, it's very important that we have to help, do charity, help the poor. अच्छा है चैरिटी करना, गरीबों की मदद करना। Hear carefully. ध्यान से सुनो। But poverty can never be removed through hands. गरीबी कभी भी हाथों के द्वारा नहीं मिटाई जा सकती। मैंने आपको बताया ना, हम तुगलकाबाद गए, I told you into Tughlaqabad, वहां स्लम एरिया था, in the slum area. सबने पैसे इकट्ठा We किए, gathered money. हमने उन बच्चों के लिए चप्पल खरीदी जो नंगे पैर थे। Bought slippers for the kids. अगले दिन Next जब day, अगले हफ्ते गए, सारी चप्पल गायब, उन्होंने चप्पल बेच दी, फिर डाइल्यूटर सूंघ रहे। next week we went there. The kids had sold the slippers. They were sniffing diluter again. हम लोग सर्दियों में सारी कंबल लेके देते थे, हम जिस दुकान में गए कह रहा सर मत आया करो, जो कंबल आप बेचते हो अगले दिन वो आके हमें आधे रेट में बेच के चल जाते। सो गरीबी कभी हाथों से नहीं मिटाई जा सकती, गरीबी पहले यहां से मिटती है, जब यहां से मिटती है तो हाथों से भी मिट जाती है। Poverty can never be eradicated by hands. First, poverty is eradicated here. Once it's gone from here, it will be gone from outside. इसीलिए यीशु मसीह ने जेरूसलम में नोटों की गड्डियां नहीं बांटी, उसने सुसमाचार प्रचार किया गरीबों को। उसने कहा गरीबों के लिए सुसमाचार है। So Jesus did not distribute money in the streets of Jerusalem. He preached the gospel. He said the gospel is for the poor. Because gospel changes our minds. क्योंकि सुसमाचार Gospel changes our hearts. हमारे मनों को, हमारे दिलों को बदलता है। Amen. मैंने आपको बताया जब मैं कर्जों में था, When I was in debts, बैंक वाले कॉल करते थे, bank people would call us. आपको बताया मैं छत में जाके रोता था, I would go to the roof and cry. घुटनों में नाक रगड़ रगड़ के प्रार्थना करता था, On my knees, I would rub my nose on the floor and pray. प्रभु तू कब मुझे छुटकारा दे, Lord, when will you deliver me? कब तक मेरे परिवार को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। Till when will my family suffer shame? कुछ चेंज नहीं होता But nothing was changing. जब तक परमेश्वर के वचन से मैंने अपने अंदर की इमेज को बदला नहीं। Until
I changed the image inside with the word of God. पहले गरीबी यहां से आउट हुई, उसके बाद लाइफ से आउट हुई. First poverty left from here, then poverty left from my life. पहले दिल से आउट होगी, फिर हाथों और जेबों से भी आउट होगी. First it will leave your heart, then it will leave your pockets and your hands. Are you getting what I'm saying? That's why Bible says इसलिए बाइबल कहती है that you will prosper as your soul prospers. कि तुम समृद्ध होगे जैसे तुम्हारा प्राण उन्नति करता है. Do you know, I mean, like, ये इतना प्रूवन है. अभी लॉटरी मिली किसी बंदे को, इवन आपने केबीसी में देखा होगा एक व्यक्ति जिसको 5 करोड़ मिले, वो उसके लिए कर्ज हो गया क्योंकि उसका बीवी से डिवोर्स हो गया, आज वापस कर्जों में आ गया. This is proven. A man who won the lottery, a guy who won 5 crores in KBC, he got divorced from his wife and is again in debts today. परमेश्वर पहले हमारे हृदय को बदलना चाहता है. God wants to transform our hearts first. Okay? So church, it's faith is not an option. Faith is necessity in the kingdom. विश्वास चुनने की बात नहीं है, एक आवश्यकता है राज्य में. Okay? हमें विश्वास सीखना पड़ेगा अगर जय में जीना है तो. We have to learn to operate in faith if we want to walk in victory. क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है? असंभव है. मुश्किल नहीं है, असंभव है. Because it is impossible to please God without faith. It's not difficult, it's impossible. और फेथ क्या है? हमने अभी सीखा. Faith is believing and speaking. And we just learned what is faith. It is वो मानना और बोलना है. वो जो स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, The woman with the issue of blood for 12 years. उसने क्या किया? What did she do? वो बिस्तर में लेटी होगी कमजोर, She must be weak in पर her bed. फिर But then उसने देखा she saw अपने आप को उसके वस्त्र के छोर को छूते, that she was touching the hem of his garment. और फिर वो बोलने लगी, And she started saying, यदि मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो if I चंगी हो touch the जाऊंगी. hem of his garment, यदि I'll be उसके healed. वस्त्र के छोर को छू लूंगी If I touch तो the चंगी hem हो of his जाऊंगी. garment, I यदि will be उसके healed. वस्त्र के छोर If को I छू touch लूंगी the hem of his तो चंगी garment, हो जाऊंगी. I will be healed. वो देखती रही और बोलती रही और देखती रही और बोलती Kept on रही. saying, सीक्रेट यीशु को छूना नहीं था. The secret was not touching Jesus. क्योंकि बहुत सारी भीड़ छू रही थी यीशु को, मगर जब उस औरत ने छुआ, power went out of Jesus. Because crowds was touching Jesus, but then when she touched him, यीशु में से सामर्थ्य निकली. Amen. When we can learn how faith operates, जब हम सीखते हैं कैसे विश्वास काम करता है, so you see your answer. आप अपने उत्तर को देखते हैं. So आप जानते हैं, मैं I'm telling you the truth before God. When I began to meditate on Ephesians 1 day and night, जब मैं इफिसियों 1 पर मनन करने लगा दिन रात, मेरे अकाउंट में कुछ 1000 रुपए हैं. my account had some thousands. But suddenly in my heart I'm feeling I have crores in my account. अचानक मेरे दिल में मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे पास करोड़ों पड़ा हुआ है. And I went to my wife मैं अपनी पत्नी के पास and गया. I said, what will we do with the crores that is in our account? मैंने कहा हम क्या करेंगे इन करोड़ों का जो अकाउंट में पड़े हैं And she हमारे. said, we will build the house of God. उन्होंने कहा हम परमेश्वर का घर And you are बनाएंगे. seated in the house of God today. और आप उस परमेश्वर के घर में आज बैठे हुए हो. Observation, believing, you see the answer. ऑब्जर्व करना, मानना, उस उत्तर को देखना है. God saw it in his heart. परमेश्वर ने अपने दिल में देख लिया. God spoke from his mouth अपने मुंह से बोलने लगा. and God saw with his eyes. और अपनी आंखों से देख लिया. बोलो, दिल में देखूंगा, फिर मुंह से बोलूंगा, फिर इन आंखों से देखूंगा. Say, I will see it in my heart, I will say it from my mouth, and I will see it from these eyes. और सोचो, ये जो मैंने आपको वाटर एक्सपेरिमेंट बताया, ये वो लोग हैं जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, मगर क्योंकि परमेश्वर की उसमें बने, उनके कहने से भी इवन पानी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं. तो भैया आपके अंदर तो परमेश्वर का आत्मा रहता है. यू आर अनॉइंटेड पीपल. हाउ मच मोर विद गॉड्स पीपल. These experiments are done by those who are not born again.
but you have the Spirit of God abiding in you. If their speaking can affect the water, how much more when you will speak? And that's why the anointed should be more careful what they speak. इसीलिए अभिषिक्तों को और ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं. जब हम शुरुआत में थे, जब भी हम मिलते रहे, पास्टर्स को हमेशा कहते रहे, ओहो दिल्ली में बहुत मुश्किल है, इट्स द वैली ऑफ ड्राई बोन्स, यहाँ पे कभी बड़ा नहीं हो सकता. हम लोग चुप रहते रहे. In the beginning, when we would meet pastors, they would say, "Delhi तो सूखी हड्डियों की खाई है, nothing big can happen here, no big church can be here." We would be quiet. फिर अपने कमरे में आके मतलब नहीं, Then we'll go into our room and say, "No." यहाँ पे बड़ा काम होगा. There will be a mighty work दिल्ली here. परमेश्वर की बेदारी को देखेगी. Delhi will see the हजारों revival of लोग God. कलीसिया में जाएंगे. Thousands will go to Because the church. for our God all things are क्योंकि possible. हमारे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है. Amen. अगर आपके परिवार में, आपके शहर में, आपके कुटुंब में, आपके ऑफिस में आज तक नहीं हुआ और लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल है, आप पहले बंदे बन जाओ, करके दिखाओ. If in your family, your relatives, your office, it has never been done before, you be the first one and say, "Let me show you how it's done." Amen. अपने परिवार में पहला बंदा बन जाओ जो प्रभु की तरफ से ब्लेस्ड है. Be the जो first प्रभु one in your family who is blessed of the Lord. आपका परिवार देखे कि खुदावन के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं. Let your family see how the people of God look like. Amen. और अगर भाई अभी तक नहीं हुआ तो ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. And if it has not happened so far, this is a great opportunity. God will make you the first one. परमेश्वर आपको पहला बनाएगा. Amen. Faith is the law. Romans 3:27 says. विश्वास एक सिद्धांत And है. if it's a law, और अगर वो सिद्धांत like है, gravity is universal, जैसे ग्रेविटी यूनिवर्सल है, faith is universal. विश्वास भी पूरी दुनिया में काम करेगा. जब हम लोग विश्वास के बारे में सिखाते रहे, लोग कहते हैं क्या बोल रहे हैं ये कुछ जवान लड़के कमरे में. When we taught about faith, they said, "What are these some पागल, ये पागल हो गए. They've lost their mind." अब वो कई लोग आके कहते हैं हमें बताओ कैसे हो रहा है. Now many of those people are coming and saying, "Tell us how are you doing it?" By faith. विश्वास के द्वारा. बोलो by faith. Say by faith. Hebrews 11:2 says, by faith the elders obtained a good testimony before God. इब्रानी 11:2 वचन कहता है विश्वास के द्वारा पुण्यों ने एक अच्छी गवाही पाई परमेश्वर के सामने. Let me take you to that scripture. Oh, I love Hebrews 11. मुझे प्यार है इब्रानी 11:2 से. Woo! Glory. Oh. कोई बात नहीं. मुझे लगता है फ्राइडे की ऑल नाइट प्रेयर कोई बात नहीं, सोई नहीं है. For by it, Hebrews 11:2, for by faith elders obtained a good testimony. क्योंकि विश्वास के द्वारा प्राचीनों ने एक अच्छी गवाही हासिल की. अगर प्राचीनों ने विश्वास के द्वारा एक अच्छी गवाही प्राप्त करी तो आप अच्छी गवाही कैसे प्राप्त करोगे? If the elders obtained a good report by faith, then how will you obtain a good report? If they did it by faith, we are going to do it by faith. अगर उन्होंने विश्वास से किया तो हम भी विश्वास ही से करेंगे. Okay, let's see. I'll not read it, but verse 4, by faith Abel offered to God by faith. So Abel, whatever Abel did, he did it. हाबिल ने जो कुछ किया विश्वास से किया. By faith Enoch was taken away. विश्वास से हनोक उठा लिया गया. कैसे? By faith. All right. So by faith Noah being, so how? Noah ने कैसे किया? कैसे किया नूह ने? By विश्वास से. By faith Abraham obeyed. Abraham ने कैसे किया? अब्राहम ने आज्ञा मानी. By faith Sarah, verse 11. Sarah ने कैसे किया? Okay. Now verse 20. By faith Isaac. Verse 21. By faith Jacob. Verse 22. By faith Joseph. Verse 23. By faith Moses. विश्वास से मूसा ने. Okay. Now see this. अब देखें. Verse 30. 30वीं आयत. By faith the walls of Jericho fell down. विश्वास से यरीहो की दीवारें गिर गई. कैसे गिरी?
जेरिको की दीवार फोर्टिफाइड दीवार थी. The walls of Jericho were fortified walls. There were houses on top of that wall. उन दीवारों के So ऊपर सोचो घर बने कितनी होते. कितनी चौड़ी होगी वो दीवार की, घर है उसके ऊपर. Can you imagine how wide the wall was? That there was a house on top of that wall. और परमेश्वर के लोगों ने शब्दों से गिरा दिया उस दीवार को. And the people of God brought down those walls by their words. Are you getting it? सुन रहे हैं? That's how powerful the words of anointed men and women of God are. इतने शक्तिशाली हैं परमेश्वर का अभिषेक पाए हुए लोगों के मुंह के वचन. अगर मुंह के वचनों से येरियो की दीवार गिर सकती है, तो मुंह के वचनों से कैंसर भी नाश हो सकता है. मुंह के वचनों से हर एक बीमारी भी नाश हो सकती है. If by the words of mouth the walls of Jericho can fall down, then cancer can be destroyed and every sickness can be healed by the words of your mouth. Amen. By faith the harlot Rahab did not perish. विश्वास से रेहाब नाश नहीं हुई जो वैश्या थी. Now put verse 32. Now hear this. ध्यान And से what सुनो. more shall I say? For the time would fail me to tell of Gideon and Barak and Samson, Jephthah, and also of David, Samuel, and the prophets. अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदौन और बराक और शमशून और यिफ्तह का और दाऊद का और शामिल का और भविष्यवक्ताओं का Now वर्णन hear करूं. this. सुनिए, All of these heroes of the kingdom, जितने हीरो हैं किंगडम के, they became hero. वो हीरो बने विश्वास के द्वारा. Hallelujah. But I have a good news. पर एक अच्छी खबर है, There is a big vacancy in the kingdom for many more. राज्य में एक बड़ी जगह है और बहुत सारे हीरोज के लिए. Hallelujah.